पेश है कहानी चूहे की रोटी, जिसे लिखा है वृषाली जोशी ने। गांव के बाहर खेतों से भी आगे विमली दादी का घर है। घर तो क्या, गांव वालों के खेतों में काम करने के बाद सोने भर की जगह है। और घर के बाहर रोटी बनाने के लिए पत्थर का एक चूल्हा है। घर में एक तवा, एक थाली, एक पतीला, मटका और बिस्तर रखा है। इसमें से पतीला कभी कभार ही काम आता है, जब नमक के साथ उसमें थोड़ी दाल या सब्जी पकती है। आज दादी ने थाली में रोटी रखी और उस पर अखबार ढक दिया। यह अखबार दादी खास तौर से गांव की तरफ जाकर रास्ते के कोने से उठाकर लाई थी। दादी अब थाली के सामने वाली ज़मीन पर चूहे का चित्र कुरेदने लगी, यह सोचकर कि इससे चूहे को पता लगेगा कि यह रोटी उसके लिए है। चित्र बनाकर दादी काम पर निकल गईं। शाम को घर लौटी। रोटी खाकर पानी पीकर वह सोने वाली थीं। तभी उन्होंने देखा कि पतीले में रखी रोटी भी गायब हो चुकी थी। ऊपर से ढके कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे। चूहा आज भी सारी की सारी रोटी चट कर गया था। दादी ने पानी पिया और सो गईं। दूसरे दिन फिर चिड़ियों की चहचहाट भरी सुबह आ गई। दादी हमेशा सोचती थीं कि न जाने यह सुबह कहाँ से आती है और शाम को कहाँ चली जाती है। यही सब कुछ सोचते रोज़ की तरह दादी के दिन की शुरुआत हुई। उनका पहला काम था नदी से पानी लाकर रोटी बनाना। आज दादी ने एक रोटी थाली में और दूसरी तवे पर रख दी। थाली वाली रोटी पर बचा हुआ अखबार ढका और तवे वाली रोटी पर पतीला ढक दिया। आज भी दादी ने थाली के सामने चूहे का चित्र कुरेदा और उसके साथ तवे के सामने अपना खुद का चित्र कुरेदा। दादी को लगा कि शायद उससे चूहे को पता चले कि तवे पर रखी रोटी दादी की है। उसे चूहा ना खाए तो अच्छा होगा। शाम को जब दादी काम करके लौटी तो पता चला कि आज उसका तरीका काम कर गया है। चूहे ने सिर्फ थाली में रखी रोटी ही खाई थी और तवे पर रखी रोटी जैसी की तैसी थी। दादी ने फटाफट हाथ मुंह धोए और प्याज के साथ रोटी खाकर सो गईं। हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। दादी हर रोज़ चूहे की रोटी थाली में सजाकर रखती और अपनी रोटी तवे पर रख देती। फिर उनके सामने चित्र कुरेद देती। चूहे को अब इधर उधर जाकर खाना ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। वह आराम से थाली में रखी रोटी खा लेता। कभी स्वाद बदलने का मन करता तो वह गांव की तरफ हो आता। करते करते सर्दियां आ गईं। इस साल ठंड काफ़ी थी। सर्दी के कारण रात में चूहा दादी के घर में ही घुसा रहता और रात भर खुड़बुड़ाता रहता। दादी की नींद टूट जाती। एक शाम दादी कहीं कहीं से मोटे मोटे छोटे छोटे पतले कपड़े के टुकड़े उठा लाईं और उनसे चूहे के लिए बिस्तर बनाया। बिस्तर के सामने की ज़मीन पर चूहे का चित्र कुरेदा। चूहा आकर बिस्तर पर सो गया। वह अब चूहा दादी के साथ ही रहता। दादी ज़मीन पर चित्र कुरेद कर चूहे को कई बातें बताती। चूहा चित्र को और दादी को देखता रहता। अब चूहे को दादी से डर नहीं लगता था और दादी को भी अब अकेलापन नहीं लगता। दादी जो जो बातें सोचती वह सब चूहे को बताती, जैसे कि सुबह वाली, रात वाली, जादुई तितली वाली, पहाड़ पर रहने वाले अच्छे राक्षस वाली, चलते फिरते पेड़ वाली। अब दादी खेतों में काम करने जाती तो चूहा जी जान लगाकर पतीले को पलटने की कोशिश करता, पर पतीला टस से मस नहीं होता। वह पतीला काफ़ी वजनदार है, या यूँ कहें कि पतीले का वजन इतना तो है ही कि दादी का विश्वास हमेशा बना रहेगा कि चूहा मित्रों वाली भाषा समझता है। यह वजनदार पतीले के अंदर रोटी रखकर पतीले को थाली या कागज़ से ढकना और तवे पर रोटी रखकर पतीले से उसे ढकना, इन दोनों बातों का अंतर चूहे को पता है। चित्रों वाली भाषा उसे समझ आती है या नहीं, ये तो वही जाने। तो ये कहानी आपको सुना रहे हैं जयशेखर बलरामपुर से, और इस वीडियो में इस कहानी को चित्रों से सजाया है हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी के छोटे छोटे बच्चों ने। आप सभी का शुक्रिया।